नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी। एनसीईआरटी हिंदी हमने लगभग कवर कर लिए, थोड़ी सी रह रही है। तो हमने साथ ही क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। आप चाहे एसटेट की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो, चाहे सीटेट की, एनसीईआरटी हिंदी सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम आज की क्लास। मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है जो वो लिए हैं, ताकि पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है? तो ये कहानी है कमलेश्वर की। किसकी है ये कहानी? कमलेश्वर की। अज्ञेय की रचना आपने याद रखनी है। मैं क्यों लिखता हूँ एक आत्मकथात्मक निबंध है। मनोहर श्याम जोशी की रचना है सिल्वर वेडिंग, बहुत बार पूछी जा चुकी है, वो याद रखनी है। इसके अलावा ओम थानवी की रचना आपने याद रखनी है, अतीत में दबे पांव। तो यहाँ से हमारे 4 प्रश्न कवर हो गए। कमलेश्वर की रचना है जॉर्ज पंचम की नाक। अज्ञेय की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ एक आत्मकथात्मक निबंध है। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग याद रखनी है। ओम थानवी की रचना अतीत में दबे पांव याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्याप का काव्य संग्रह है और इस देश का यारो क्या कहना, ये व्यंग संग्रह है। याद रखना ये व्यंग संग्रह है। तो इसका लेखक कौन है, ये किसके हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। अगर आपसे कोई एन फ्रैंक के बारे में पूछे या इसकी कोई रचना पूछे, तो इसकी रचना है डायरी के पन्ने, जो कि डच भाषा में थी और 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो एन फ्रैंक की रचना पूछ ली जाए, डायरी के पन्ने। तो 2 प्रश्न हमारे हो गए, इतना ध्यान रखना है आपने। आगे है, शिव पूजन सहाय की रचना माता कांचल कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से, किसमें संकलित थी ये रचना? तो ये देहाती दुनिया में संकलित थी, ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। इन दिनों किसका काव्य संग्रह है? तो इन दिनों कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। निशा निमंत्रण की बात करें, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 प्रश्न आपके हो रहे हैं, तो उम्मीद है आपको पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है हमारा, महाभोज उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। ये अगर किसी बच्चे ने पहले वीडियो देखी हो तो डाउट में मत रहना, क्योंकि ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे मन्नू भंडारी की बजाय महादेवी वर्मा टाइप हो गया और वही आंसर बोला गया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी बच्चे का एक प्रश्न भी गलत हो, डाउट में रहे। तो वैसे अपने सबने तैयारी कर रखी है, आप इतनी गलती तो पकड़ लेते हो, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो मैं दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, आगे महाभोज उपन्यास है किसका है? मन्नू भंडारी का। आपका बंटी भी है मन्नू भंडारी का। इसके अलावा कहानियाँ हैं मन्नू भंडारी की। एक प्लेट सैलाब पूछी जाए, मैं हार गई ये पूछा जाए, यही सच है, त्रिशंकु, ये सारियाँ कहानी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकांड। ठीक है, तो इसमें रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। आगे है, डार द्रुम पलना विशोना नव पल्लव के सुमन झुंगुला सोहे तन शबी मारी है, ये कवित किस कवि का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कवित देव का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कुकुरमुता। कुकुरमुता किसकी रचना है? तो कुकुरमुता किसकी रचना है? ये सभी को पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है कुकुरमुता, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतरंगे पंखों वाली रचना का लेखक कौन है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं मुझे लगती हैं या पेपर में पूछी जा रही हैं, वही मैंने यहाँ ली हैं, तो आप इनको सभी को याद रखना। सतरंगे पंखों वाली रचना का लेखक कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, इसलिए इस रचना का लेखक है नागार्जुन, याद रखना है। हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? तो ये रचना भी नागार्जुन की ही है, हजार हजार बाहों वाली, इसको भी आपने याद रखना है। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है। पहले तो ये याद रखना है कि भीतरी नदी की यात्रा एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो ये किसका है? ये भीतरी नदी की यात्रा, ये गिरिजा कुमार माथुर जी का है। ठीक है,
गिरिजा कुमार माथुर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपनी फीडबैक भी ज़रूर दिया करो। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम है, मुझे भी ऐसा है कि चलो जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको बहुत हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ। अगर बाय मिस्टेक कभी कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप कोई बात नहीं, बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी किसी से भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई गलती हो जाए तो बताने में कोई हर्ज नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहली है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये रचना कुमार गंधर्व की ही है। ठीक है, ये रचना बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद है राजस्थान की रजत बूंदें, बहुत इम्पोर्टेंट ये रचना है, बार बार पूछी जा गई है, अनुपम मिश्र की है। ये अलग अलग पेपरों में पूछी गई है, जैसे एनवीएस हो गया, इस प्रकार से आपने ध्यान रखनी है। राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। आलो अंधारो, ये बेबी हालदार की ही रचना है। जूझ मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। जूझ का जो सही राइटर है वो है आनंद यादव। आनंद यादव इसका सही लेखक है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाले प्रश्नों में एक प्रश्न में 4 रचनाओं के राइटर आपको याद हो जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है। ठीक है, आगे है फसल, ये नागार्जुन की है। कन्यादान ऋतुराज की है। पथिक अवतार सिंह पाश की नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी की है। ये आपने याद रखना, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। भगवान के डाकिए कविता किसकी है। भगवान के डाकिए कविता किसकी है, तो ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, ये आपसे अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी किसकी है। तो कामचोर कहानी का राइटर है, ये 8th क्लास में कहानी है, इस्मत चुगताई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो मन्नू भंडारी की रचना कौन सी है, आपने याद रखनी है। मन्नू भंडारी की रचना की बात करें तो रजनी है, जो पता नहीं ये कौन सी क्लास में दी हुई है, मतलब कि इंडेक्स से ही है ये प्रश्न। मन्नू भंडारी की रचना रजनी है। कृष्णा सोबती की रचना मियाँ नसीरुद्दीन है। ठीक है, और कृष्ण चंद्र की रचना हमने कल भी बात की थी, जामुन का पेड़ है। सुमित्रा नंदन की रचना वे आंखें हैं। तो इस प्रकार से हम अगर इसको सुमेलित करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है कहाँ संकलित है। तो ये कहाँ संकलित है, ये भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, इसमें संकलित है, ये आपने ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न है, सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण विलखान जगदम्बा हरिआन अब सठ चाहत कल्याण में छंद पूछा गया है। तो इसमें छंद कौन सा है, दोहा है। ये मैं वहाँ से ले रही हूँ NCERT की बुक्स में से, ये प्रश्नों के रूप में पूछे जा चुके हैं, और मैंने ये चीज़ अनुभव की है कि 2021 में सीधी जो मतलब कि NCERT में पंक्तियों में छंद पूछे गए थे ना, वो ही आए थे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि इसमें छंद कौन सा है, दोहा छंद है इसमें। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुल्ले नगमा के लिए मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीस उतारे भूमि धरे तब मिली है करतार, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ कबीर जी की हैं। तो ये थे हमारे आज के 19 प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प होगी। तो लाइक करना, अगर आपका कोई दोस्त मित्र हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम हिंदी को इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।